चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां। हेलो एल्केन क्या है, इनके बनाने की सामान्य विधियाँ लिखिएगा। तो हम डाल लेते हैं आंसर नंबर 8वां है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। तो डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बाद में बताऊंगा ये होता क्या है। सही है। तो यहाँ एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसी तरीके से अगर पेपर में आ जाता है हेलो एरीन क्या है, तो हम यहाँ हेल्केन की जगह कर देंगे बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एरीन कहलाते हैं। क्लियर। अब इसमें एग्जाम्पल में आप आर एक्स लिख देना। क्लियर। या फिर आप लोग आर आर एच और एक्स भी लिख सकते हो। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो इतना फर्क है। अगर खुल के लिखना चाहते हो तो आर की जगह आप कोई से भी एल्किल परमाणु ले सकते हो, जैसे C2H5, और एक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई सा भी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया Br। सही है। नाम लिखना चाहो तो लिख देना, इसका नाम होगा ब्रोमो एथेन या फिर एथिल ब्रोमाइड, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो नाम लिख दीजिएगा। प्रेफरेंस तो मैं यही दूंगा कि आप लोग इसका IUPAC नेम ही लिखिएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, इनके बनाने की सामान्य विधियाँ। तो हेडिंग डाल लेते हैं सामान्य विधियाँ, या पूरा ही लिख लेते हैं बनाने की सामान्य विधियाँ। देखिएगा, तो ये सबसे पहले मैं एल्कोहल द्वारा बना रहा हूँ। तो एल्कोहल द्वारा, तो एल्कोहल द्वारा कैसे बनता है, उसके लिए हम लोग कोई सा भी ROH ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हमने HCl से कराई तो सिंपल से रिएक्शन RCl बन जाएगा, और साथ में क्या हटेगा, H2O निकल जाएगा। अगर हम लोगों ने इसकी जगह क्या लिया, ROH ही ले लिया, और इसकी रिएक्शन PCl5 से कराई, तब भी क्या बनेगा, RCl बन जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ Cl की जगह Br भी ले सकते हो। क्लियर। अच्छा, साथ में क्या बनेगा, POCl3 बनेगा, और साथ में HCl बनेगा। और एक रिएक्शन इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है OH की, SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड के द्वारा। तो यहाँ पर भी RCl बन सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है, और HCl निकल जाता है। सही है। ये तो हो गई सामान्य विधि में पहले। अच्छा, और किससे बन सकता है, नंबर 2 डाल देते हैं एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा, तो एल्कीन कौन सी ले लेते हैं, कोई भी एल्कीन ले लीजिएगा। हाँ, बस वो उस पर थोड़ा सा ये हो जाता है कि मार्कोनिकॉफ का रूल लग जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा ले लेते हैं, डबल बॉन्ड 2 कार्बन की। सही है। HBr से हम रिएक्शन कराते हैं, HCl से भी करा सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, CH3 CH2 और Br लग गया। सही है। आप इसकी जगह Cl भी लगा सकते हो। हाँ, अगर आपने इसके अलावा फ्लोरोबेंजीन बनाना है, आयोडोबेंजीन बनाता है, तो यहाँ पर फिंकैल्स्टाइन अभिक्रिया, इस नाम की अभिक्रिया है कोर्स में आपके, और इससे आयोडोबेंजीन बनती है। उसमें करते क्या है, कोई भी आर आपने Br ले लेना है या Cl ले लेना है। इसकी रिएक्शन NaI से कराते हैं, और यहाँ पर एसीटोन की प्रेजेंट होती है, तो यहाँ Ri बन जाता है, साथ में क्या बनता है, NaBr। ठीक। और उसके बाद अगर हमने कुछ और भी बनाना है, यानी कि फ्लोरोबेंजीन लगाना है, तो इसके लिए हमारे पास रिएक्शन है स्वार्ट अभिक्रिया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर वही Br ले लो या RCl ले लो, इसकी रिएक्शन AgF से कराते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, RF लग जाएगा, और साथ में AgCl, या अगर Br लगाया तो AgBr अलग हो जाता है। क्लियर। ये हमारे पास हो गई ये। अब क्या है, किण्वन क्या है, और आगे कह रहा है एथिल एल्कोहल के औद्योगिक विधि का वर्णन करो। तो मैं आपको किण्वन की डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। सही है। अब देख लेते हैं किण्वन। आंसर नंबर ये आपका कौन सा आ रहा है, 9वां, किण्वन। ये डेफिनेशन पेपर में कई बार पूछी भी गई है, तो मैं बता दूँ आपको। सूक्ष्म जीवों द्वारा
जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन या टूटना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। क्लियर? अब जैसे आपके घरों में अगर आपने कभी देखा हो बनता हुआ तो दही जमता है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सिरका बनाया जाता है, इसके अलावा शराब बनाई जाती है। ये सारी चीज़ों में क्या इस्तेमाल किया जाता है? सूक्ष्म जीव। अब वो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और वो सूक्ष्म जीव कवक यानी कि फंजाई भी हो सकते हैं। तो आपके लिए सवाल कर रहा है किसका बनवा रहा है? एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। तो एथिल अल्कोहल को हम जब बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार्च द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। देखिए लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ यही लैंग्वेज आप लिख सकते हो, मैं सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन करके दिखाऊंगा। इसके अंतर्गत हमें दो चीज़ें लेते हैं। एक तरफ हम लेते हैं कोई भी स्टार्च पदार्थ जैसे कि आलू या आप ले सकते हो, चावल भी ले सकते हो या मक्का ले सकते हो। तो मोस्टली हम आलू लेते हैं, आलू को करते हैं छोटे छोटे पीस, उसे उबालते हैं। उबालने के बाद में उसके अंदर जितना भी स्टार्च के जो मॉलिक्यूल फंसे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जब वो स्टार्च के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं और उसके बाद उसे पीस लेते हैं, इससे बनता है मैश। अब दूसरी तरफ जौ लेते हैं, जौ को अंकुरित करते हैं, मतलब कि उसमें स्पाउट निकलने लगते हैं और उसके बाद उसे ही पीस लेते हैं, उसे कहते हैं माल्ट। अब जब ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं तो क्या करते हैं, जैसे अब स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का होल N, इसके अंदर पानी होता है और यहाँ पर एक एंजाइम इस्तेमाल करा जाता है डायस्टेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये इसको माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज का सूत्र होता है C12H22O11। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या करा जाता है, इसके बाद इसको लिया जाता है माल्टोज को और उसके अंदर 10% का विलयन तैयार कर लेते हैं, यानी कि 10% होगा माल्टोज का और बाकी शेष क्या होगा, उसमें पानी होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी N लगा दीजिएगा। और उसके बाद उसके अंदर डाली जाती है ईस्ट। ईस्ट डालते हैं अंधेरे कमरे में, लगभग 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। वैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही बेहतर रहता है और 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं। अब वहाँ क्या क्रिया होती है, तो वहाँ ये होता है कि C12H22O11 के अंदर जो पानी मिला हुआ होता है और जो ईस्ट पड़ी होती है ईस्ट के अंदर, तो माल्टेज नाम का एंजाइम इसे बदल देता है C6H12O6 में। सही है। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसके अंदर साथ में आपका प्लस, हाँ और कुछ नहीं बनता है इसमें। अब इसमें C6H12O6 जो है वो रिएक्शन करेगा जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंट में और यहाँ पर जो होता है वो आपका बन जाता है C2H5OH प्लस आपकी बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लगा देने हैं और यहाँ पर 2 लगा देने हैं। इस तरीके से ये अल्कोहलिक किण्वन हो जाता है। इससे क्या बनता है, जो अल्कोहल बनता है वो अशुद्ध होता है, बाद में उसको शुद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के आसवन की विधियों द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है।